मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसकी याचिकाएं अब नहीं डाली जाएंगी और निचली अदालतें लगातार इस पर कोई फैसला नहीं सुनाएंगी। इस चीज को रोका जाए वरना ये अंतहीन हो जाएंगी। ये बातें देश की सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उपासना स्थल अधिनियम पर चर्चा करते हुए टिप्पणी में कही है। क्या इससे बीजेपी और आरएसएस के उस पॉलिटिकल एजेंडे को कुछ देर के लिए रोकने में कामयाबी मिलेगी, जिसके जरिए वो बुनियादी सवालों से ध्यान भटकाकर अपनी नाकामियों को छिपाकर रोज मंदिर बना मस्जिद के बहस से पूरे देश को चर्चा में रखे हुए हैं? या सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कुछ दिन बाद या फिर से कोई रास्ता निकल आएगा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजो और जागो जागो हिंदू जागो। हिंदू जागो। देश इस मुहाने पर इस टिप्पणी को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, 1991 के उपासना स्थल अधिनियम को ही चुनौती दे देने को किस रूप में देखता है? क्या यह देश बीजेपी और आरएसएस की इसके पीछे की अंतरधारा वाली राजनीति को समझ पा रहा है? आज के वीडियो में सिलसिलेवार इसका विश्लेषण करेंगे। न्यायालय में इसका पक्ष क्या है, समाज में इसका पक्ष क्या है और राजनीति क्या है। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कि मंदिर मस्जिद विवादों पर निचली अदालतें जल्दी जल्दी फैसला न सुनाएं और सर्वे के आदेश भी अभी न दें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में अदालतों ने तमाम तरह के जो आरोप लगाने शुरू कर दिए थे, फैसले देने शुरू कर दिए थे, उनको लेकर के एक आदेश दिया। 3 जजेस की बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विशेष प्रावधानों 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिका की सुनवाई कर रही थी। इस एक्ट के खिलाफ सीपीआई-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 9 पार्टियों ने याचिका लगाई है। बेंच ने कहा कि हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे की जांच कर रहे हैं। कौन से कानून की? 1991 के उपासना स्थल अधिनियम, पूजा स्थल अधिनियम, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अभी यह बातचीत चल रही है, इस पर सुनवाई चल रही है, हम जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, तो निचली अदालतें अभी इससे जुड़े किसी भी फैसले में अपना हाथ कुछ देर के लिए रोक लें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इन तमाम याचिकाओं पर 4 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब तक केंद्र अपना पक्ष रख नहीं लेता, अभी हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो पाएगी और इसलिए ये हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस भी कहीं भी दाखिल नहीं होगा। और इसके बाद दक्षिण टोले में, यानी बीजेपी और आरएसएस, जो सीधे आगे आकर के इस तरह का कोई काम नहीं करते। आरएसएस प्रमुख बयान देंगे तो कहेंगे कि मंदिर, राम मंदिर एक बड़ा विषय था, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए। कितना अच्छा बयान है। चलो भाई, एक बड़ा विवाद था, जैसे तैसे वो विवाद निपट गया। हालांकि अभी उस पर भी चर्चा चल रही है कि नरीमन के लेख के बाद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके इंटरव्यूज के बाद कई अंदर खाने सुगबुगाहट राम मंदिर फैसले को लेकर लगातार चल रही है। लेकिन फिलहाल उसे छोड़ देते हैं, एक मामला जो निपट गया, बात लेकिन निपटी नहीं है। ऐसे में
जो आरएसएस प्रमुख हैं वो कितना अच्छा बयान देंगे कि अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए। लेकिन आरएसएस की विचारधारा के मानने वाले उन्हीं के लोग चुपचाप कहीं वकील के भेष में, कहीं किसी बुद्धिजीवी के भेष में, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के भेष में वो चले जाएंगे कोर्ट, एक याचिका दायर कर देंगे और ऐसे तमाम मामले जिसमें हिंदू बनाम मुसलमान का पक्ष बनता है, याचिकाएं कई बार स्वीकार भी कर ली जाती हैं और उस पर एक विवाद खड़ा हो जाता है जो आरएसएस के विचार के अनुकूल जाता है। इसलिए मोहन भागवत जी ऐसा काम करने वालों को रोक नहीं पाते, जिनमें से लगभग सबका रिश्ता आरएसएस से होता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा से ये रही है। आप याद करिए राम मंदिर के विवाद के समय, आंदोलन के समय, बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय लाल कृष्ण आडवाणी तक से पूछा गया कि मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा देने पर आप क्या कहेंगे, तो वो खुलकर के खुश होकर सहमति नहीं जताते। अटल बिहारी वाजपेयी जो एक दिन पहले नुकीले पत्थर वाला भाषण देकर गए, उन्होंने भी ये बात स्वीकार नहीं की ऐसे कि वो बहुत अच्छा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो कानूनी नहीं था, गैर कानूनी काम था। उसी तरह से आज की भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो टॉप लीडरशिप है, वो कभी भी इस तरह के न बयान देगी न इस पर कोई टिप्पणी करेगी, वो चुप रहते हैं। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो इतना अच्छा बोलते हैं कि जैसे लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में बनारस में गंगा नदी के बीच में क्रूज पर खड़े होकर के देश के डियर प्राइम मिनिस्टर ने बोल भी तो दिया था, मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने आ जाऊं इससे अच्छा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। डियर प्राइम मिनिस्टर की इस बात पर देश के जो भी जागरूक नागरिक हैं वो मुस्कुरा देंगे कि हाय प्रधानमंत्री जी, आपको तो हम कपड़ों से पहचान गए कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इतना जानते हैं कि राजनीति किसी तरह होती है, इसलिए बड़े नेता बीजेपी के कभी ये काम नहीं करते, वो सीधे हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो किसी गिरिराज सिंह से करवाते हैं, वो किसी निशिकांत दुबे से करवाते हैं, वो किसी थर्ड लेयर की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से करवाते हैं, या अपने समाज में वकील के भेष में, जज के भेष में, बुद्धिजीवी के भेष में, पत्रकार के भेष में, प्रोफेसर के भेष में जो अपने एजेंट लगा रखे हैं, रात दिन वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, बयान करते हैं, कोर्ट जाते हैं और टीवी पर बैठकर उस पर डिस्कशन करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक बहुत मारक टिप्पणी है कि बीजेपी और आरएसएस की अंदर खाने की, मंदिर बना मस्जिद की, खुदाई की पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए विराम लगाया गया। और यह विराम देश की राजनीति में कितना दूर तक लग पाता है अभी इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, आप इसकी गहराई को समझे। इस देश में एक तबका ऐसा है जिसको लगता है कि 500 साल का हिसाब तो करना पड़ेगा, संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर है तो मंदिर लेंगे, अगर अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर है तो मंदिर ले लेंगे, कोर्ट जाएंगे, मुकदमा लड़ेंगे, अपना काम करेंगे और उसके बाद में ये सारा विवाद का विषय बना रहेगा। टेलीविजन पर इंटरव्यू देंगे, पॉडकास्ट देंगे ताकि लोगों तक चलता रहे, जाता रहे ये विषय कि यार हमारे मंदिरों पर मस्जिद बन गई और तुम चुपचाप हिंदुओं देख रहे हो। जागो जागो रे हिंदू, जागो जागो। याद आया वो गाना? अब वो मुख्यमंत्री बन गए, पहले उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। चुनाव के बीच में उन्होंने जागो जागो रे हिंदू, जागो जागो गा दिया और हिंदू को जगाने के लिए पूरे देश में पॉलिटिक्स चल रही, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ठीक उसी वक्त जिस वक्त योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की बीजेपी की पूरी लीडरशिप बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे की पॉलिटिक्स करके एक ध्रुवीकरण करके हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करना चाहती है, उसी वक्त मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजे जाने के ये तमाम विवाद न्यायालय पहुंच गए।
और एक अपील तो वो पहुंच गई कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है यही खत्म करो भाई। और ये एक्ट क्या कहता है, बहुत छोटे में अगर आप समझें, भारत के अलग अलग धर्मों के पूजा स्थलों की मौजूदा स्थिति को जस का तस रखने के लिए 15 अगस्त 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कर दिया गया था। कानून में कहा गया था कि देश के आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल जिस परिस्थिति में था उसे वैसा ही रखा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नागरिकों को अपने धर्म मानने और उसके पालन करने की आजादी है। यह कानून इस अधिकार के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई स्थलों को दूसरे धर्म के स्थल में नहीं बदला जा सकता। और इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई विवाद होता है तो फैसला देने के समय 15 अगस्त 1947 की स्थिति का अवलोकन होगा। सेक्शन 3 कहता है कि इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। सेक्शन 4(2) कहता है कि 1947 के पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी 15 अगस्त 1947 के पहले का कोई अगर विवाद है तो उन विवादों को लेकर अब कोई मुकदमा नहीं होगा। सेक्शन 5 कहता है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद इस पर लागू नहीं होता। और सेक्शन 6 कहता है कि 3 साल का प्रावधान है अगर कोई उल्लंघन करता है और उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन जो लोग याचिका करने गए हिंदू पक्ष के, एक एडवोकेट के भेष में आरएसएस का एजेंट अश्वनी उपाध्याय, ये वही है जिसने भारत के संविधान को कहा कि संविधान उचित नहीं और भगवा रंग का संविधान लेकर दिल्ली में सम्मेलन किया था। अश्वनी उपाध्याय पहले चुनाव भी लड़ चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, राजकुमारी काशी की कृष्ण प्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबोत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, इन लोगों ने याचिका डाली कि 1991 का द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। अब आप समझ गए ना, कोई आर्मी का रिटायर है, कोई कथावाचक है, कोई जगत गुरु है, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, ये सारे लोग आरएसएस के एजेंट हैं। इन्होंने कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करिए। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग और तमाम और लोगों ने इस मामले में याचिका डाली कि इससे मस्जिदों मंदिरों के विवाद के अगर इस तरह का एक्ट पर कोई फैसला कोर्ट कर देता है तो इतने विवाद सामने आ जाएंगे कि पूरा देश हिंदू बना मुस्लिम में उलझ कर रह जाएगा, इसलिए ऐसा न किया जाए। इन दोनों पक्षों पर सुनवाई हो रही है और हिंदू कोर्ट कहता है कि बदलो और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, इसको रहने दो। अभी देश में 4 बड़े मामले, राम मंदिर के तुरंत बाद ज्ञानवापी और मथुरा, ये सामने आ चुका था और पूरा विवाद खड़ा हुआ संभल के बाद जामा मस्जिद, संभल जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर और अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिव मंदिर। और उसके बाद लगा कि अनगिनत कई जगह पर और कोशिश की गई कि ये सारी चीजें भी बंद कर दी जाए। जौनपुर की अटाला मस्जिद से लेकर बदायूं की मस्जिद, लगातार इस तरह की खबरें आने लगी जिससे ये लगा कि भाई ये तो सारा मामला कितना बढ़ता चला जाएगा और इस तरह का बढ़ने से पूरा विवाद थमने का नाम नहीं लेगा। ऐसे वक्त में कोर्ट ने एक फौरी राहत देकर के बीजेपी और आरएसएस के इस काम पर कुछ देर के लिए लगाने की कोशिश की है। लेकिन अब इस देश के लोगों को सोचना है, मस्जिद के नीचे मंदिर था, खुदाई होनी चाहिए, क्या यही इस देश का मौजूदा सबसे बुनियादी मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो, जिस पर टेलीविजन चैनल पर रोज बहस हो, पॉडकास्ट जैसे चैनल बना करके हिंदू पक्ष के लोगों को बार बार वकील के भेष में जो है, पत्रकार के भेष में है, प्रोफेसर के भेष में है, उनको उस चैनल पर बिठाया जाए, लाइव चलाया जाए और उनके जरिए पूरे देश में माहौल बनाया जाए कि हिंदू होकर के हिंदुस्तान के लोग अगर अपने धार्मिक स्थलों को भी नहीं पाएंगे वापस तो देश किस बात का। और एक के बाद दूसरा तर्क, दूसरे के बाद तीसरा तर्क, इतिहास की मिथ्या बातें, मिसकोटिंग, ऐसे तमाम चीजें लेकर के आम लोगों के मन में एक धारणा भरते जाएंगे कि यार तुम्हारी भूख लगी तो रोटी सबसे बड़ा सवाल नहीं है, कुछ दिन भूखे रह लो। तुम्हारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला तो यह बड़ा सवाल नहीं है, अरे बेरोजगार रह लो।
लेकिन तुम्हारे भगवानों का मंदिर 500 साल से कब्जा में है, चलो उसको बचाने चलो। नैरेटिव ये बन रहा है। हिंदू जागो जागो, हिंदू एक हो जाओ, बटो मत, कटना होगे। ये सब कुछ पॉलिटिक्स में क्यों चल रहा है पता है? ताकि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम पर बहस ही ना हो। इस देश में बहस ही ना हो कि जाति जनगणना कराने की मांग हो रही थी कि भैया जिसकी जितनी आबादी है उसको शिक्षा, रोजगार, जमीन का मालिकाना हक, संपत्ति यार बराबर तो बांटो। कि आजादी के 75 साल, संविधान के 75 साल, उसके बाद कम से कम बराबरी का भारत तो बने, न्याय और समता का भारत तो बने। 80 करोड़ वो कौन है जो 5 किलो अनाज भी सरकार से लेकर पेट भरने को मजबूर हैं? वो कौन है पता तो चले। देश में अरबपति और लखपतियों की भीड़ हो रही है, अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ रही है, तो पता तो चले कि कौन गरीब होता जा रहा है, कौन अमीर होता जा रहा है। शिक्षा बर्बाद हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई है। यार आप रोजमर्रा के उसूलों पर बात तो करो, सवालों पर चर्चा तो हो। वो चर्चा न हो, इसलिए जागो जागो रे हिंदू, एक बार जागो तो चलो मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने, खुदाई होगी, खुदाई होगी। और आपको भी लगता है कि ये बात तो हमारी आस्था की है, मेरे भगवान की है, मैं क्यों ना बोलूं। अब इनमें से चुनना आपके देश की राजनीति को साफ तौर पर अपने है। कोर्ट ने एक भूमिका निभाई कि भाई रोक दो, कुछ देर के लिए छोड़ो। ऐसे तो इस देश में बड़ी मुश्किल हो जाएगी जब इतना सांप्रदायिक तनाव रोज रहेगा। कोई संभल, कोई मथुरा, कोई काशी, कोई यही चीज चलती रहेगी। और जिनके बच्चों के पास शिक्षा है, रोजगार है, अच्छे घर में वो रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पेट भरा है, वो विवाद को हवा दे रहे हैं। जो भूखा है, जो कमजोर है, जो बीमार है, वो तो दवाई के लिए अस्पताल में लाइन लगाए, वो तो किसी फैक्ट्री में मजदूरी के लिए लाइन लगाए, वो किसी बेरोजगार बन करके फॉर्म भरने की लाइन लगाए, 10 बाय 10 के कमरे में बैठ करके अगले इम्तिहान की तैयारी और वैकेंसी कब आएगी इसके इंतजार में वो दिन रात आंख खपाए हैं। उसको कहां चिंता है? लेकिन उससे देश नहीं चल रहा है, मीडिया नहीं चल रही है। ऐसे वक्त में ठहर कर विचार करना होगा कि ये असली मुद्दे क्यों नहीं है, और इस सब पर चर्चा न हो तब तक आपको सरकार ले आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन। चलो अगला शगुफा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने एजेंडे पर क्रमशः काम कर रहे हैं। कामयाब हो गए तो मस्जिद हटाकर मंदिर बनवा लेंगे, नहीं तो यात्रा निकालेंगे, आक्रोशित होंगे, कोर्ट जाएंगे और दिन रात चर्चा में बने रहेंगे। कामयाब होंगे तो अपना नैरेटिव कामयाब हुआ, फेल भी हुए तो असली मुद्दों से जनता का ध्यान इतने दिनों तक भटकाकर बीजेपी की मदद तो हो जाएगी। क्या आपको भी लगता है कि असली खेल यही है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी की बटन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।